जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिस इज़ आवर फिफ्थ लेक्चर और आज हम हमारा जो सिलेबस है वो वैसे तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन फॉर्मली जो चैप्टर 1 जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। और दो बुक्स जो है मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ। एक है जी आर जी बार्टल और इसका दूसरे ऑथर भी हैं। दूसरे ऑथर का नाम है डी आर शरबर्ट। इसके दूसरे ऑथर हैं डी आर आप शरबर्ट शरबर्ट इस किस्म का नाम है, ठीक है। और बुक जो है इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस। इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस। और दूसरी किताब जो हम डिस्कस करेंगे वो बड़ी पॉपुलर बुक है, डब्ल्यू रूडन, ठीक है जी। और इसका नाम है शायद मैथमेटिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस, राइट जी। तो अब हम अपना फॉर्मली जो है वो चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें चैप्टर 1 में क्या है, रियल लाइन है और उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। और उसके ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट हमने बनाए हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो चैप्टर 1 है इसको हम फॉर्मली जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है कि रियल नंबर सिस्टम या रियल लाइन। चैप्टर 1, ठीक है, बार्टल की किताब से है, रियल लाइन, ठीक है, रियल लाइन सब जानते हैं आर। अब इससे पहले लेक्चर 1 में मैंने दो डेफिनेशन आपको दी थी। एक था क्यू, सेट ऑफ रैशनल नंबर, क्या था कि पी बाई क्यू सच दैट पी क्यू बिलोंग टू जी एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब फर्दर इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। वो तमाम नंबर्स जो हैं, वो तमाम रियल नंबर्स जो हैं, वो जो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वो हमारे सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। अब देखिए 1/2 और 2/4। ऑफ कोर्स यहाँ पे P1 है, Q2 है, यहाँ पे P2 है और Q4 है। इस तरह से ये पूरी चल रही है 3/6 सो ऑन। तो ये कॉन्स्टिट्यूट करती है 1 क्लास, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1/2 जो है हम इसको लेबल कर लेते हैं। तो ये सारी की सारी क्लास, इस किस्म के जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे 1/2 में आएंगे, लिहाजा 1/2 से इन सबको लेबल कर लेंगे। इसलिए जब आप ये लेते हैं तो फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम साथ ये भी रख लें कि P/Q, PQ बिलोंग टू Z एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 विद GCD ऑफ PQ इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि आप लोएस्ट फॉर्म में रैशनल नंबर को ला सकते हैं। आप देखिए 2/4 को भी हम 1/2 में ला सकते हैं, 3/6 को भी वो कॉन्स्टिट्यूट करता है, 1/2 1 और 2 के दरमियान। इस तरह से 3/4 की जो क्लास है, आप 3/4 की क्लास जो है इसको देखिए, 3/4 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6/8 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9/12 सो ऑन, कई नंबर्स मिलेंगे। तो ये सारी की सारी जो क्लास है, अगर आप देखिए तो 3/4 कॉन्स्टिट्यूट करती है, 3/4 यानी कि 3/4 से इसको लेबल किया जा सकता है ऐसी सारी क्लास को। तो देयर इज़ नो एम्बिग्यूटी टू कीप पी एंड क्यू इन देयर लोएस्ट फॉर्म, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमेशा ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो ये क्लियर हो गया। थोड़ी सी फर्दर एक्सप्लेनेशन रैशनल नंबर की। और फिर क्या है, इसकी दूसरी पहचान ये भी है कि डेसिमल के बाद ये रिपीटेड हो जाते हैं या फाइनाइट होते हैं। मसलन आप देखिए 2.333 चल रहा है, ये भी रैशनल नंबर है,
राइट, और कौन सा हो सकता है 2.123 123 123 सो ऑन, ये भी रैशनल नंबर है। और 7.987 ये भी रैशनल नंबर है, यानी कि डेसिमल के बाद या फाइनाइट हो जाए या रिपीटेड हों। ठीक है, वो लफ्ज़ आप पढ़ते थे एफएससी में, रेकरिंग। अब जो इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो हैं इर्रेशनल नंबर्स। आप मुझे बताइए कौन से। देखिए जी, एक तो फाइनाइट नहीं हो सकते, ठीक है, डेसिमल के बाद इन्फिनिट होंगे। इस फॉर्म में पी बाई क्यू में नहीं लिखे जा सकते, राइट, ये भी हमने उस दिन बताया था। और फिर इन्फिनिट भी होंगे डेसिमल के बाद, यानी कि ये टर्मिनेशन नहीं होगी, रिपीट नहीं होंगे, टर्मिनेट नहीं होंगे। ये तो यहाँ टर्मिनेटेड है, रिपीटेड है, तो वो चलता ही जाएगा, राइट। ऐसे नंबर जो हैं, कोई एक नंबर लिखिए, उनको हम रैशनल नंबर कहते हैं, इरैशनल, सॉरी। तो इरैशनल नंबर के लिए बड़ा पॉपुलर सेट हम यूज़ करते हैं क्यू डैश, सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स। ठीक है जी, इरैशनल नंबर, लाइक मैंने उस दिन भी आपको एग्जांपल दी थी कि अगर मैं 7 स्क्वायर रूट लिख लूँ तो 7 स्क्वायर रूट पी बाई क्यू की फॉर्म में तो लिखा जा सकता है, लेकिन 7 स्क्वायर रूट जो है वो पी जो है वो इंटीजर नहीं है, लिहाजा ये वो वाली फॉर्म नहीं है। या फिर आप 2.3589768123598762312, देखिए हमारे पास कोई 897 शायद में नहीं, और नहीं आ रहा, मैं ऐसे ही एट रैंडम लिख दिए हैं। तो ये नंबर क्या है, डेसिमल के बाद इन्फिनिट है, रिपीटेड नहीं है, टर्मिनेटेड नहीं है, ठीक है, जिसका फाइनाइट नहीं है। हाँ, दो इस किस्म के नंबर्स को सम करके आप रैशनल नंबर बना सकते हैं, ये है, यानी दो इरैशनल नंबर को सम करें तो ज़रूरी नहीं है कि वो इरैशनल नंबर है, वो इरैशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, क्योंकि सेट ऑफ जो इरैशनल नंबर है अंडर एडिशन जो है वो क्लोज्ड नहीं है। जैसे इसमें आप मुझे बताइए इसी नंबर में क्या ऐड करें कि ये रैशनल बन जाए। देखिए मैं इसमें लेट्स से 1.3 है तो यहाँ 6 कर लेता हूँ, 5 है, 4, 9 पूरा कर लेता हूँ जी, 1 0 2 3 1 8, 2 के साथ क्या होगा जी 7 6 4 0 1 2 3 7 6 8, फिर 2 का क्या होगा जी 7 सो ऑन। तो देखिए ये भी नंबर है जो है वो इरैशनल है, लेकिन अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, और ये 3 हो जाएगा और ये 9999, ठीक है। वो इस तरह से भी अभी देते हैं, 3.9 के ऊपर ये लगा देते हैं। तो आप ये देखिए कि दो इरैशनल नंबर को ऐड करने से, अगर ये एग्जांपल मुश्किल लग रही है तो बड़ी आसान एग्जांपल ढूंढ लेते हैं कि अगर एक नंबर जो है वो 3 स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो ये इरैशनल नंबर है, इसमें मैं 2 डाल देता हूँ, 2 + 3, ये भी इरैशनल है, सम ऑफ रैशनल एंड इरैशनल इज इरैशनल। तो ये आगे जाके हम प्रूव भी करेंगे इसको थोड़ा सा। तो इसमें मैं ये डाल देता हूँ 2 - 3 स्क्वायर रूट, ले जी बड़ा आसान है, 4 आंसर आ। तो इतना मुश्किल काम करने की आपको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वैसे कभी हम पूछ लेते हैं कि यार ये बताइए ये रैशनल नंबर है कि या कि इरैशनल नंबर है, तो बच्चे बता देते हैं ये इरैशनल नंबर है। फिर हम कहते हैं अच्छा इसमें एक और नंबर डालिए कि ये दोनों का सम जो है वो रैशनल बन जाए। तो दिस इज़ द वे, इस तरह से आप जो है वो सम जो है वो रैशनल बना सकते हैं। ओके चलिए, रैशनल और इरैशनल का हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स, और क्या है सेट ऑफ रियल नंबर्स जो आप लाइन पे लिखते हैं, तो ये है बेसिकली Q यूनियन Q डैश। इसका मतलब हर रियल नंबर या रैशनल है या इरैशनल, या वो Q का एलिमेंट है या Q डैश का है, ठीक है। तो इन दो की मतलब दो में हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो आप यूँ कह लीजिए कि
इनके अंदर पार्टीशन कर सकते हैं, ये पार्टीशन बना देते हैं, क्योंकि इनके दरमियान इंटरसेक्शन कोई नहीं है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो रैशनल भी है और इरेशनल भी है, और इनकी यूनियन जो है वो आर आ जाती है। तो बेसिकली ये दोनों मिलके सेट ऑफ रियल नंबर्स की पार्टीशन कर देते हैं। ओके, तो ये लाइन जो है इसको लिखते हैं ऐसे, यहाँ 0 आ जाएगा और ये चलते जाएंगे, यहाँ क्या आएगा आप सो ऑन इन्फिनिटी, और लेकिन लिखेंगे आप ऐसे, इधर भी माइनस इन्फिनिटी, लेकिन इधर को एरो, इधर एरो आप उधर को देंगे, ठीक है, क्योंकि ये चल रहा है, ताकि हमारा जो सिस्टम है वो भी रहे कि अगर यहाँ पे जो है -100 है तो आपको ये चले कि आपने उधर को जाना है, लेफ़्ट टू राइट, यानी कि राइट वाला नंबर बड़ा है तो आप लाइन लिखेंगे, लेकिन अब यहाँ भी एरो जो है इधर लेफ़्ट को नहीं देंगे, आप राइट को ही देंगे कि आप उधर से इधर को आ रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट। खैर कुछ लोग लिख भी लेते हैं उधर को, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नॉर्मली जो है हम उसको इस तरह से सिंबलाइज करते हैं। ओके, अब क्लियर हो गया सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या है। सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो Q यूनियन Q डैश से लिखा जा सकता है। Q क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और Q डैश क्या है, सेट ऑफ इरैशनल नंबर। और आपने देखा कि सेट ऑफ इरैशनल नंबर जो है वो अंडर एडिशन क्लोज्ड नहीं है, यानी कि दो इरैशनल नंबर का सम कीजिए तो वो इरैशनल नंबर नहीं आता। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी ज़रूरी नहीं है, जैसे एक आप ले लें जी, कोई ले लें आपने 36 तो पूरा हो जाता है ना, 36 को तो आप लिख सकते हैं 36 जो है, यानी कि एक तो यूँ लिख सकते हैं 9 स्क्वायर रूट और 4 स्क्वायर रूट, और एक यूँ भी लिख सकते हैं 12 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट। और देखें, ठीक है, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या आ जाता है, 6 आ जाता है, ठीक है। तो ये देखिए 6 जो है वो रैशनल से भी लिखा है, इसको तो खैर ज़रूरत ही नहीं थी, इसकी ज़रूरत नहीं, ये हमें ज़रूरत थी कि आप दो इरैशनल नंबर ढूंढिए जिनकी प्रोडक्ट जो है वो रैशनल नंबर आ जाता है। तो ये 12 स्क्वायर रूट जो है वो इरैशनल है, 3 स्क्वायर रूट जो है इरैशनल है, स्क्वायर रूट 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाता है जो कि रैशनल है। तो आप देखिए कि अंडर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज नहीं है, लिहाजा थोड़ा सा ग्रुप 3 में जाइए, तो ग्रुप 3 में जाएंगे तो आपको पता चलेगा जो सेट ऑफ इरैशनल नंबर जो है वो अंडर एडिशन भी ग्रुप नहीं है और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे लिए दिलचस्पी क्या है इस चैप्टर में, हम क्या देखना चाहते हैं, हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ में से जो आता है वो है अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़। देखें वो क्या है जी, अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़। अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के बजाय मैं सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन दे देता हूँ जो आपको हेल्प करेगी दूसरे अलजेब्रा में भी। फील्ड क्या है, फील्ड जो है कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जो है एफ है जिसके अंदर कम से कम 2 एलिमेंट्स हों और उसके ऊपर 2 ऑपरेशन लगाए जाएं, ठीक है, और वो जो है एक्सियम जो है अंडर एडिशन जो है वो अबिलियन ग्रुप हो, उसके नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन अबिलियन ग्रुप बनाएं, और जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो है वो भी सेटिस्फाइड, तो उसको फील्ड कहते हैं। फील्ड क्या है, अ नॉन एम्प्टी सेट F containing at least 2 elements। देखिए जी 2 एलिमेंट्स, क्योंकि 2 बाइनरी ऑपरेशन लगाने हैं तो दोनों की आइडेंटिटीज तो उसमें आएंगी कम से कम। अगर अंडर एडिशन जो है वो 0 डालें तो अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 डालें तो सबसे छोटा सेट तो ये भी फील्ड बनाएगा। मैं बताता हूँ ये कैसे बनाता है। कंटेनिंग एट लीस्ट 2 एलिमेंट्स together with 2 binary operations, namely and dot, addition and multiplication, is said to be a field।
is called, so is said to be a field if it satisfies the following axioms. If it satisfies the following axioms. कौन सा नंबर 1? F अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप है. नंबर 2 F माइनस 0 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये भी एबिलियन ग्रुप है. और नंबर 3 जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस. ये तीन बातें. अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप आप जानते हैं कि इसमें क्या हो, अंडर एडिशन क्लोज्ड हो, एडिटिव आइडेंटिटी हो, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ हो, एडिटिव इनवर्स हो, और फिर ये नॉन जीरो एलिमेंट्स जो हैं वो कम्यूटेटिव लॉ, कम्यू ए बी इज इक्वल टू बी. सिमिलरली इसमें भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नॉर्मली हम मान ले लेते हैं वो. उसके अलावा क्या है, अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड हो, और एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, देन इनवर्स, और फिर कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस क्या है कि ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और फिर ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर. ये दो लॉस भी सेटिस्फाइड हो, ठीक है. इसको क्या कहेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है. और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, वो राइट से आ रही मल्टीप्लिकेशन, ये लेफ्ट से आ रही है. तो ये जनाब तीन एक्सियम्स अगर सेटिस्फाइड हों तो हमारा जो है वो जो नॉन एम्प्टी सेट जो आपने लिया है वो फील्ड है. अच्छा, हमने कहा था कि 0 1 भी फील्ड बनाएगी, स्मॉलेस्ट फील्ड है, लेकिन यहाँ मॉडुलस लगाना पड़ेगा. अब कॉन्ग्रुएंस की सेंस में, मतलब अब मॉडुलर 2 में बात करेंगे, ठीक है. 0 1 ये स्मॉलेस्ट फील्ड है, लेकिन ये यहाँ पे m इज इक्वल टू mod 2 में, क्योंकि जब 1 प्लस 1 करेंगे तो वह 2 बन जाएगा. और mod 2 का मतलब ये है कि 2 या 2 से बड़ा जब भी नंबर आएगा उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे और जो रेजिड्यू रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे. तो 2 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ गया, दिस इज 0 मॉडुलो. इस लिहाज से यहाँ 1 प्लस 1 जो अंडर एडिशन ये क्लोज्ड है, ठीक है. तो अंडर एडिशन भी आप इसमें सारे के सारे आप चेक करेंगे, सारी बातें जो है वो सेटिस्फाइड हैं, लिहाजा ये जो है वो फील्ड है, स्मॉलेस्ट फील्ड है. इसको आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा Z2, बल्कि यानी कि आप mod 2 में ZP फील्ड होता है मॉडुलो P में. यानी कि अगर Z3 की बात करें तो 0 1 2 ये मॉडुलो 3 में ये भी फील्ड होगा. अगर P प्राइम नंबर है तो ZP जो है वो फील्ड होता है. यहाँ पे P क्या है, P is प्राइम. ओके, आगे चलते हैं जी. थोड़ा सा ये हो गया अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज. इसका मतलब देखिए कौन कौन से सेट्स फील्ड है. सबसे पहले आप देखिए Q जो है फील्ड है, ठीक है. अच्छा, Q से भी पहले शुरू करते हैं. सेट नेचुरल नंबर, इससे पहले even इंटीजर्स, ठीक है, इसको 2 कह लेते हैं. नंबर 3 सेट ऑफ इंटीजर्स Q. नंबर 4 Q, 5 R, 6 C. देखिए E, क्या E जो है वो फील्ड है? पहली बात तो सही है, अंडर एडिशन जो है या बिलियन ग्रुप है, यस. 0 जो है वो इसमें आइडेंटिटी है, और 2 - 2 भी होगा, ठीक है. लेकिन क्या ये अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप है? 2 का इन्वर्स जो है मल्टीप्लिकेशन लिहाज से 1/2 है, तो वो तो इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है फील्ड. सिमिलरली नेचुरल नंबर फील्ड नहीं है. सिमिलरली सेट ऑफ इंटीजर्स जो है इन्वर्स की वजह से
ये फील्ड नहीं है। क्यू जो है क्यू फील्ड है, ठीक है जी, सेट ऑफ रैशनल नंबर फील्ड है। और सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्यू डैश वो नहीं है, क्योंकि वो तो अंडर एडिशन भी क्लोज नहीं थी, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज नहीं थी, लिहाजा क्यू डैश जो है सेट ऑफ इरेशनल नंबर जो है वो फील्ड नहीं है, राइट, बल्कि ग्रुप भी नहीं है, अंडर एडिशन भी नहीं है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है। ओके, आर सेट ऑफ रियल नंबर्स, अब ये फील्ड है। आप देखिए अंडर एडिशन 0 इसमें है, किसी भी नंबर का नेगेटिव जो है इसमें मौजूद है, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाइड है, ठीक है। और इन्वर्स जो है वो नेगेटिव, चूँकि नंबर अंडर एडिशन, और कम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाइड है, लिहाजा ये अंडर एडिशन जो है वो अबेलियन ग्रुप है। सिमिलरली जो सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अबेलियन ग्रुप है। ये बहुत सिंपल है, आप चेक कर सकते हैं, बल्कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो कि हमारा डिस्कशन ये नहीं है, लेकिन खैर कहीं कहीं हमें देखना पड़ता है इसको भी, क्योंकि ये रियल नंबर की ही मदद से बना है, तो रियल नंबर का इसमें यूज़ है। ए प्लस ए होता है बी, और ए और बी जो है वो रियल नंबर्स हैं इस टाइप के, तो ये भी फील्ड है, ठीक है। अब इसको भी चेक करें, ये बड़ा सिंपल है, जब आपने पढ़ा है, ग्रुप 3 अगर पढ़ी है तो ये बहुत आसान है इसको देखना कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है, जो अंडर एडिशन जो है ये अबेलियन ग्रुप है, और इसके नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स है, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी ग्रुप बनाते हैं। यस, तो ये 3 जो है सेट्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर ये फील्ड है, सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो भी फील्ड है, और इसके बाद सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सॉरी मैं आगे खड़ा हो गया, ये भी फील्ड है, ठीक है। तो ये 3 फील्ड्स हैं। इसका मतलब अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज जो है सेट ऑफ रियल नंबर जो है, चूँकि फील्ड है तो ये अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज ये सारी की सारी आ गई, एडिटिव आइडेंटिटी है, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिटिव इनवर्स, राइट, एंड देन क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। उस तरह से क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स जो है, फिर इनवर्स भी है मल्टीप्लिकेशन लिहाज से, एसोसिएटिव लॉ भी मौजूद है, फिर जनाब कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मौजूद है, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मौजूद है, और इनवर्स मौजूद है नॉन ज़ीरो एलिमेंट का, ठीक है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी सेटिस्फाइड हैं। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स ये जो अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेटिस्फाई कर रहा है, और सेट ऑफ रैशनल नंबर चूँकि इसका सबसेट है, ठीक है, तो ये भी इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है अलजेब्राइक, लेकिन सारे सबसेट जो हैं वो इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई नहीं करते। ई जो है वो इसके अंदर देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, तो ये थोड़ा सा आपने देखना है कि हमने अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, ठीक है जी। ओके, इसके बाद एक लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं इंटरवल, ठीक है। इंटरवल जो है, इंटरवल भी वो जो सबसेट ऑफ रियल लाइन, ये भी रियल लाइन का सबसेट है। इंटरवल एक ख़ास सबसेट होता है, ठीक है जी, ऐसा सबसेट जिसके अंदर कम से कम 2 एलिमेंट्स हैं, और इस तरह से कि उस सेट में से कोई भी 2 एलिमेंट्स लें तो उनके दरमियान जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी इसी सेट के एलिमेंट्स हों। यानी कि आप क्या कहेंगे, इनफॉर्मल डेफिनेशन अगर हम कहें, अ सबसेट ऑफ आर कंटेनिंग एट लीस्ट 2 एलिमेंट्स सच दैट any element lying between any of its 2 elements is again an element of that set, ठीक है। मतलब देखिए एक एग्जांपल में लेते हैं, सेट ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स, ये इंटरवल नहीं है। सेट ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स जो है वो इंटरवल नहीं है, क्यों? अब देखिए -1 और 1 नॉन ज़ीरो रियल नंबर है, लेकिन इसमें 0 तो है ही नहीं, 0 तो हमने वैसे पहले निकाल दिया। तो 2 एलिमेंट्स आपने लिए, सेट ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स, ये दोनों नॉन ज़ीरो रियल नंबर, -1 और 1, लेकिन इनके दरमियान 0 जो है वो इनके दरमियान मौजूद नहीं है, आपने पहले ही निकाल दिया। क्या कहा? सेट ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स, आपने ये लिया सेट ऑफ नॉन ज़ीरो रियल्स, यानी कि R - 0, ये
तो ये सेट इंटरवल नहीं है जी, क्योंकि हमने कहा था इंटरवल वो होगा अगर दो एलिमेंट्स ले, एक तो उसके अंदर कम से कम दो एलिमेंट्स हों, फिर उस सेट में से कोई भी दो एलिमेंट्स लीजिए तो उनके दरमियान जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी उस सेट के एलिमेंट हैं। तो यहाँ देखिए 0 जो है इसका एलिमेंट नहीं है, लिहाजा ये वाला सेट जो है इसको हम इंटरवल नहीं कहेंगे। अब रियल लाइन पे इंटरवल कैसे कैसे आप बना सकते हैं, ठीक है, वो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है, उसको देखिए। एक इंटरवल ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, ठीक है जी, ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, और ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, -∞ ये बना सकते हैं, ठीक है, और -∞ ये बना सकते हैं, और -∞ ये बना सकते हैं। इसको R ही कहते हैं, कंप्लीट हो गया। -∞ या +∞ को क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप क्लोज कर देंगे तो फिर आप कहेंगे जी कि ये जो है ये तो उसका एलिमेंट है, ठीक है। ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। ओपन इंटरवल इसको क्या कहेंगे अगर आप देखें, x बिलोंग टू R साइड एट a इज लेस देन x एंड लेस देन b। इनके वो रियल नंबर्स जो a और b दोनों के दरमियान लाई करते हैं, ठीक है। अब b जो है वो इस सेट का मेंबर नहीं है, लेकिन b से पहले आप नहीं बता सकते, क्योंकि b से पहले अगर b फर्स्ट 2 है तो 2 से पहले आप कौन सा नंबर आएगा आप नहीं बता सकते। अगर आप 1.9 कहेंगे तो मैं कहूँगा जी 1.99, अगर आप 1.99 कहेंगे तो मैं कहूँगा 1.999। लिहाजा यू कैन नेवर डिसाइड, सो दैट्स वाई वी लाइक टू राइट दिस। हम कहते हैं b जो है वो बाहर गया, बाकी b से पहले जो भी है वो इस सेट का मेंबर है। सो दोज रियल नंबर। इस तरह से इसकी टर्मिनोलॉजी क्या होगी, x बिलोंग टू R साइड एट, ये तो बाहर गया लेकिन लेसर इक्वल टू b है। अब b जो है वो b शामिल है, इसका b इसका मेंबर है, ठीक है। तो इस सेट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो b है, b इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, सेट का मेंबर है, शामिल है। ये क्या होगा, इस तरह से ये भी हो जाएगा। अब ये x बिलोंग टू साइड एट a लेसर इक्वल टू x लेसर इक्वल टू b, दोनों शामिल है इसके अंदर, a भी शामिल है और b भी शामिल है। इस पे आइए, इसको कैसे कहेंगे, x बिलोंग टू R साइड एट x इज ग्रेटर देन a, इतना कहना ही काफ़ी है, a से बड़ा और कहाँ तक जाता है। अब ये कहने की जरूरत नहीं है a इज लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी, अंडरस्टूड है, ठीक है, कि a से बड़ा है और बड़ा जो है मैंने आपको बताया कि सो ऑन जा रहा है। सिमिलरली इसकी भी टर्मिनोलॉजी ऐसी है, ग्रेटर देन इक्वल टू a हो जाएगा, और ये लेस देन a से पीछे, क्योंकि अगर आप लाइन लगाएंगे तो ये a है तो a से पीछे, -∞, तो मैंने कहा था -∞ से a। अब देखिए लिखते वक्त हमने ऐसे लिखा है, -∞ टू a, -∞ को हमने पहले लिखा है। तो ये क्या होगा, x जो है इसको अगर आप लिखना चाहें इसको तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग टू R साइड एट x इज लेस देन a। अब लेस देन a कहाँ तक लेस है, आपको यू हैव टू गो टू फ्रॉम -∞, यू हैव टू कम फ्रॉम -∞ टू a, राइट। और इस तरह से ये वाला और ये वाला जो है -∞ से इन्फिनिटी, तो ये पूरी लाइन जो है वो कंप्लीट होगी। ये टर्मिनोलॉजी है जी इंटरवल की। तो ये इंटरवल जो है हम रियल एनालिसिस में जब भी हम इंटरवल की बात करेंगे तो या हम ओपन इंटरवल की बात करेंगे, या हम क्लोज इंटरवल की बात करेंगे, या हाफ ओपन और हाफ क्लोज की बात करेंगे। तो यही सेंसेस है। जब हम क्लोज इंटरवल की बात करते हैं इसका मतलब ए भी शामिल है, बी भी शामिल है। और जब हम ओपन इंटरवल की बात करते हैं तो इसका मतलब हमारा ए और बी जो है वो एंडिंग पॉइंट जो है वो हमारे सबसेट के अंदर नहीं आ रहे, उनके दरमियान जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट के अंदर आ रहे हैं। एंड द टू अदर स्पेशल, हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड। गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, हम थोड़ा सा मैं भूल गया कि जब आपने अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ की बात की है तो फिर अलजेब्राइक प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारे पास काफ़ी रिजल्ट्स हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम उनको डिस्कस करते हैं। तो दो किस्म की थी एक्सियम्स,
एक्सियम्स ऑफ एडिशन, ये फील्ड एक्सियम को कह सकते हैं, फील्ड एक्सियम्स, एक्सियम्स ऑफ एडिशन। इसमें देखें, और यहाँ चलें, यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। कौन कौन से हैं? पहला जी कि अगर x प्लस वाई जो है, अगर जो है इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस z, देन y इज इक्वल टू z, नंबर 2। और दूसरा इस तरह से आप लिखते जाएं, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू x, देन y इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू x, देन y इज इक्वल टू 0, नंबर 3, ठीक है। थर्ड क्या हो सकता है? x प्लस वाई अगर 0 है तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू माइनस एक्स। फोर्थ क्या है कि माइनस को अगर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव एक्स आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। और इन पर्टिकुलर माइनस इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। लेट्स से इनमें से कोई हम प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं पहले वाले को प्रूव करना चाहूँ तो क्या आएगा? अब देखिए, लेट कर लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब यहाँ से स्टार्ट करें, y जो है 0 प्लस वाई होगा, क्योंकि आपने ये कहा है कि ये फील्ड एक्सियम्स हैं और ये एक्स वाई जो है ऑफ कोर्स फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंग टू आर, ये रियल नंबर है, रियल नंबर्स हैं तो ये अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं। अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं तो ये अंडर एडिशन जो है वो बिलियन ग्रुप है। अगर अंडर एडिशन बिलियन ग्रुप है तो एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो मौजूद है, तो इसका मतलब वाई को लिख सकते हैं 0 प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए, इसको आप लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई, ये क्या हुआ? एडिटिव आइडेंटिटी। और ये क्या हुआ? ये आपने लिख दिया माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, इन्वर्स, ठीक है, यानी कि 0 यहाँ पे इन्वर्स आपने यूज़ कर लिया, ठीक है, इन्वर्स। और फिर यहाँ से आप इसको माइनस एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है जी। और फिर आप ये x प्लस वाई जो है ये दिया हुआ है कि वो x प्लस जी है, तो माइनस एक्स प्लस जी लिख सकते हैं, ये गिवन था, ये इफ कंडीशन थी, ठीक है जी। और फिर इसको दोबारा उसी तरह से माइनस एक्स प्लस जी कर सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। और फिर आप इसको यूँ कर सकते हैं 0 प्लस जी, फिर आइडेंटिटी, तो आंसर आ गया जी। लुक एट y इज इक्वल टू जी। इसका मतलब हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जी है तो y इज इक्वल टू जी। इट्स सो सिंपल। इस तरह से द रेस्ट ऑफ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप कर सकते हैं। आप देखिए कि इसी तरह से अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करें तो ये निकल आएगी, क्योंकि आप देखें कैसे, पहले वाले में तो आप कुछ भी नहीं करें ना कि x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स है, बेसिकली यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जी को हम 0 यूज़ कर रहे हैं, तो ये तो पहले वाला ही है। सेम इसको देखिए ज़रा, ये कैसे होगा। सारी तो मैं प्रूव नहीं करूँगा, लेकिन जस्ट फॉर सेक ऑफ योर कन्वीनियंस देखिए, माइनस एक्स प्लस एक्स 0 होता है, तो ये प्रॉपर्टी लगाइए कि अगर x प्लस वाई 0 है देन y इज इक्वल टू माइनस एक्स। बाद वाला जो है ये इसको माइनस एक्स, इस तरह से ये जो x है दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू माइनस टाइम माइनस एक्स, ये वाली होगी। और इसमें अगर पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू माइनस टाइम माइनस 1, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होगी। तो ये हमारी क्या है? ये है जी एडिशन के एक्सियम्स ऑफ एडिशन। इस तरह से, चूँकि ये फील्ड था, आपने कहा था सेट ऑफ रियल नंबर एक फील्ड बनाता है, तो लिहाजा इसके अंदर अब मल्टीप्लिकेशन, एक्सियम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वो क्या है वो ज़रा देखिए। एडिशन हो गया जी,
एक्सिम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, राइट। ये देखें इसमें क्या आता है कि अगर x जो है वो नॉन ज़ीरो है तो फिर अगर x नॉन ज़ीरो है तो एक्स वाई 1 है, ठीक है। तो इफ x इज नॉन ज़ीरो एंड एक्स वाई इज इक्वल टू, क्या करें, 1 कर लें, देन y इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। ओके, इस तरह से अगर x नॉन ज़ीरो है, ठीक है, तो सेकेंड जो है इफ x नॉन ज़ीरो है तो 1/x जो है वो x हो जाएगा, राइट। ये बना सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से जैसे हमने वहाँ पहली बनाई थी, यहाँ भी एक पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी बना सकते हैं थर्ड में कि अगर x नॉन ज़ीरो है और एक्स वाई इज इक्वल टू वाई जी है, देन y इज इक्वल टू जी, ठीक है। एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जी, यानी कि हमने यहाँ से बेसिकली x को कैंसिलेशन कर दिया। नंबर 4, अगर उस तरह से अगर x नॉन ज़ीरो है और एक्स वाई जो है वो x है तो फिर क्या होगा, x नॉन ज़ीरो है और एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स है, देन y इज इक्वल टू 1 आ जाएगी, कैंसिलेशन हो जाएगी, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से एक और इसमें बड़ी पॉपुलर है, इफ एक्स वाई 0 है देन आइदर x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा जी, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको बिल्कुल उसी तरह से देखें। अगर ये प्रॉपर्टी देखें तो ये जैसे हमने एडिशन की प्रॉपर्टी की है फर्स्ट, उसी तरह से ये उसी अंदाज में आप इसको भी देख सकते हैं कि जी चूँकि x नॉन ज़ीरो है, x क्या है, चूँकि नॉन ज़ीरो है ज़बान और x भी नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है। आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि अगर x नॉन ज़ीरो है तो 1/x भी नॉन ज़ीरो होगा। देखें यहाँ पे मैं देखता हूँ, लेट से x नॉन ज़ीरो है लेकिन 1/x जो है वो 0 है, ठीक है। बट अगर x नॉन ज़ीरो है लेकिन 1/x जो है 0 है, तो आपकी ये प्रॉपर्टी कहती है 1 इज इक्वल टू x इंटू 1/x, तो ये क्या होगा, x इंटू 0 0, दिस इम्प्लाई 1 इज इक्वल टू 0, तो ये तो बात ही गलत होगी, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब अगर x नॉन ज़ीरो है तो 1/x भी नॉन ज़ीरो होगा। हमने साबित कर दिया कि अगर x नॉन ज़ीरो है, सपोज आप कहते हैं 1/x 0 है, तो फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है, 1 इज इक्वल टू x इंटू 1/x, दैट इज x इंटू, चूँकि आपने 1/x को ज्यूम किया ये 0 है, x इंटू 0, आंसर आ गया 0, सो 1 इज इक्वल टू 0 विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब अगर x नॉन ज़ीरो है, अगर कोई नॉन ज़ीरो रियल नंबर है तो उसका इन्वर्स भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर होगा, ठीक है। अब हम बात कर सकते हैं, चूँकि वो नॉन ज़ीरो है दोनों, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और वहाँ से फिर वही टेक्निक, देखिए ये वाला मैं थ्योरम जो है वो प्रूव करना चाह रहा हूँ। सपोज ये ट्रू है, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जी, ये ट्रू है अगर, तो फिर देखिए 1 इज इक्वल टू, आप कह सकते हैं जी, आप y को प्रूव करना चाहते हैं ना जी, y इज इक्वल टू 1 टाइम y कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये है जी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, बिल्कुल इस तरह से हमने 0 + y किया, तो आप यहाँ 1 की जगह लिख रहे हैं आप 1/x इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। अब क्या हो गया, ये मैं इसके अंदर काम कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, चूँकि x नॉन ज़ीरो था, 1/x भी नॉन ज़ीरो था, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफ कोर्स आंसर 1 आएगा। अब यहाँ पे एसोसिएटिव ला करें तो एक्स वाई यूज़ कर लें, और एक्स वाई जो आपने दिया हुआ एक्स सी है, तो इसका मतलब यहाँ से एसोसिएटिव ला को मैं एक्स वाई बनाऊँगा, फिर 1/x एक्स जी बनाऊँगा,
फिर वापस 1 ओवर एक्स इंटू एक्स बनाऊँगा और फिर एसोसिएट क्लास जी बनाऊँगा, ये दोबारा कट गए 1 टाइम जी और जी आ गया, लोग वाई इज इक्वल टू जी आ गया। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से है जनाब, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। ये देख लेते हैं लास्ट वाली जो है, अगर एक्स वाई जो है वो 0 हो तो आइदर एक्स इज इक्वल 0 और वाई इज इक्वल 0। इसको हम देख लेते हैं ये क्या है। अच्छा, इसमें याद रखिए जब भी हमारे पास आइदर आते हैं, मतलब आपने प्रूव करना है आइदर ए और बी, तो किसी एक को आप वायोलेट करें या फर्ज करें ये नहीं है, आपने करना था ए इज इक्वल 0 और बी इज इक्वल 0, फर्ज करें बी नॉन 0 है। तो अब अगर आप शुरू से ये कह देते हैं जी कि बी नॉन 0 है, तो यू हैव जस्ट वन ऑप्शन, आपको सिर्फ यही साबित करना है कि ए इज इक्वल 0 है। ठीक है, तो यहाँ भी हम यही टेक्निक करेंगे कि लेट एक्स इज नॉट इक्वल 0 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, एक्स नॉन 0 है और एक्स वाई 0 है, और चूँकि एक्स नॉन 0 है इसलिए 1 और एक्स भी नॉन 0 है। नाउ एक्स नॉन 0 implies y नॉन 0, सो डैट आप क्या कहते हैं, x इंटू 1 और एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, हम करना क्या चाहते हैं, हम एक्स वाई को 0 यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अब y को 1 टाइम y ले लें, y को और फिर x से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, राइट। ठीक है, कैसे करेंगे, x इंटू 1 और x जो है 1 था। ठीक है, और इस तरह से हमारा y जो है उसको लिख सकते हैं 1 टाइम y, और इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें 1 ओवर x इंटू वाई, तो ये बन जाएगा जी 1 ओवर x इंटू एक्स वाई, और ये 0 है 1 ओवर x इंटू 0 दैट इज 0, दिस इम्प्लाई y इज इक्वल टू। जी हमने प्रूव कर दिया। अब देखें, मैंने आपको कहा था जब आपको ये प्रूव करना है इधर a इज इक्वल 0 और b इज इक्वल 0, तो आप हमेशा एक को जो है वायलेट करें। आप कहें जी b जो है वो नॉन 0 है, अगर b नॉन 0 है यू हैव ओनली वन वे, अब एक ही रास्ता बचा कि आपने प्रूव करना है a इज इक्वल 0। हमने ये सेम आइडिया जो है हमने यूज़ किया, हमने कहा फर्ज करें x नॉन 0 है, और अगर x नॉन 0 है तो इसका मतलब, और x y तो 0 है, ये तो गिवन है, अज्यूम करिए अगर x नॉन 0 है तो 1 ओवर x भी नॉन 0 है। ठीक है, सॉरी मैंने ये यहाँ पे क्या लिख दिया, अगर x नॉन 0 है तो 1 और x भी नॉन 0 है। ठीक है, अगर दोनों नॉन 0 है तो इसका मतलब x इंटू 1 और x 1 है। नाउ और यहाँ पे आइए, नाउ y जो है 1 टाइम y होगा, और 1 की वैल्यू हमने डाल दी 1 और x इंटू एक्स, और यहाँ से एसोसिएट ला लगाया तो एक्स वाई, और एक्स वाई यू आर गिवन दैट इट इज़ 0, सो 1 और x इंटू 0, सो विच इज इक्वल टू 0, हेंस y इज इक्वल टू 0। तो आपने x को नॉन 0 माना था और y को 0 प्रूव कर दिया। इसका मतलब है कि हमने ये प्रॉपर्टी प्रूव कर दी है, आइदर x इज इक्वल 0 और y इज इक्वल 0। या एक दूसरा रास्ता भी हो सकता है। दूसरा रास्ता ये है, वो छोटा सा ही मैं इधर ही एलेबोरेट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि फर्ज करें x भी नॉन 0 है और y भी नॉन 0 है। अगर x भी नॉन 0 है, y भी नॉन 0 है तो फील्ड एक्सियम हमें ये कहते हैं कि इनकी जो प्रोडक्ट है वो भी नॉन 0 होगी। इनकी प्रोडक्ट भी, ये दोनों बताते हैं कि x y भी नॉन 0 होगी, लेकिन आपको तो गिवन था x y 0 विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन। इसका मतलब है कि दोनों जो है वो नॉन 0 नहीं हो सकते, आइदर x इज इक्वल 0 और y इज इक्वल 0। तो ये भी रास्ता आप यूज़ कर सकते हैं, राइट जी। चलें आगे, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये होगी हमारी फील्ड एक्सियम्स। इसमें चंद एक और भी बातें हैं हमारे पास जो हम डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो भी थोड़ी सी देख लेते हैं। ये बार्टल की जो किताब है, बार्टल की बुक जो है,
ये प्लीज़ आप ले लें। और इस के लिहाज से भी हमें थोड़ा सा देखना है, ठीक है, क्योंकि मैं इसी को डिस्कस कर रहा हूँ, इसके लिहाज से मैं इसको थोड़ा सा देखना। ओके, नेक्स्ट जो है चंद एक और प्रॉपर्टीज़ जो हैं जो मैं लिखना चाह रहा हूँ, तो वो आप प्लीज़ देखिए वो कौन कौन सी हैं। अच्छा, से पहली अलजेब्राइक होगी। सेकंड जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर प्रॉपर्टीज। अच्छा जी, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर भी जो है वो एक रिलेशन ही है, ठीक है, ऑर्डर भी एक रिलेशन है। तो रियल लाइन में कौन सा ऑर्डर होगा? देखिए 2 नंबर है, रियल नंबर ए बी, तो इनमें क्या रिलेशन है? इनमें क्या रिलेशन हो सकता है, ज़रा सोचिए। यहाँ पे ऑर्डर क्या है? या ए बी से छोटा है, या ए बी से बड़ा है, या ए इज इक्वल टू बी है। तो फिर ऑर्डर क्या होगा? यहाँ पे ऑर्डर जो है वो लेस देन यूज़ करते हैं, ठीक है। और ऑर्डर प्रॉपर्टी में 2 बातें हैं। नंबर 1 लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी, ट्राइकोटोमी, और नंबर 2 है ट्रांजिटिव लॉ, ट्रांजिटिविटी। ये 2 बातें। लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी, ट्राइकोटोमी ये कहता है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, आइदर ए लेस देन बी आर ए ग्रेटर देन बी आर ए इज इक्वल टू बी, यानी कि तीनों में से कोई एक ट्रू होगा, ठीक है। हम यूँ भी कह सकते हैं, यूँ भी कह सकते हैं, आइदर one of the following is true. Number 1 a less than b, or number 2 a greater than b, or number 3 a is equal to b. तो ये मैं रिलेशंस के लेक्चर में यही बता रहा था, ये थी लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी, ये ऑर्डरिंग है। देखिए जी, आप दो बंदे हैं, तो आपने डिसाइड करना है कि इनमें से छोटा कौन सा बड़ा कौन सा। तो सबसे पहले आप यही ला लगाएंगे। अगर 3 हैं, वी आर 3, और तीनों में से हमने डिसाइड करना है कि जी कौन बारी लेगा, और हम ये डिसाइड करते हैं जो बड़ा है उसी को बारी मिलेगी, छोटे जो है वो बाद में बारी लेंगे। तो फिर पहले तो हमें 2-2 को मैच खेलना पड़ेगा। ए बी, ठीक है, ए बी पता चल गया ए बड़ा है, फिर बी सी पता चल गया बी बड़ा है, फिर ए सी। अब ये देखना है कि ये तो पता चल गया कि इन 2 में ये बड़ा है, इन 2 में ये बड़ा है, इन 2 में ये बड़ा है, तो अब तीनों में तरतीब कैसे देंगे? अब तीनों में से कौन सा बड़ा है? तो उसके लिए दूसरा लॉ ट्रांजिटिविटी। तो यह कि अगर ए लेस देन बी है एंड बी लेस देन सी है, देन ए जो है वो लेस देन सी होगा, नंबर, ठीक है, ये प्रॉपर्टी। इफ देन अगर ए लेस देन बी है एंड बी लेस देन सी है, तो फिर क्या है? ए लेस देन सी होगा। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम ऑर्डरिंग कर सकते हैं 3 बंदों की विद रिस्पेक्ट टू एज, कि इनमें से बड़ा कौन सा है। तो पहले 2-2 का मुकाबला करने के लिए ट्राइकोटोमी, और तीनों को फिर अरे करने के लिए ट्रांजिटिविटी। लिहाजा ये 2 प्रॉपर्टीज़ जो हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं ऑर्डर के लिए। तो जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो क्या है? वो ऑर्डर्ड सेट है। जिस सेट के ऊपर ऑर्डर डिफाइंड हो उसको हम ऑर्डर्ड सेट कहते हैं। और ऑर्डर क्या है? हर वो रिलेशन जिसके अंदर ये 2 लॉज सेटिस्फाइड करते हैं। लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी, इसका मतलब ऑर्डर क्या है? एक रिलेशन है, ठीक है, ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है, ठीक है। ऑर्डर क्या है? एक रिलेशन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है, ऐसा सबसेट जिसके ऊपर ये 2 प्रॉपर्टीज जो है, वन इज़ लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी एंड द अदर इज ट्रांजिटिविटी। अगर ये दोनों लॉज जो हैं किसी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर सेटिस्फाई कर रहे हों, तो हम कहते हैं वो उस सबसेट को क्या कहते हैं? वो ऑर्डर है। और ठीक है, रियल लाइन में नॉर्मली लेस देन का रिलेशन जो है यूज़ करके कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट को हम स्टडी कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ भी ये ऑर्डर है, ग्रेटर देन को ऑर्डर माना जा सकता है, लेसर इक्वल टू को, डिवाइड को, ठीक है। देखना होगा कौन कौन से लॉ सेटिस्फाई करते हैं।
डिवीजन जो है वो ट्राइकोटोमी, कोई एक ही है, ये डिवाइड भी है, ठीक है। अगर ये भी डिफरेंट लेते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, ओके। तो ट्रांजिटिविटी, ठीक है, अगर दोनों लॉज सेटिस्फाइड है तो हम कहते हैं कि वो ऑर्डर है, और जिस सेट के ऊपर ये रिलेशन डिफाइंड है उस सेट को हम कहते हैं ऑर्डर्ड सेट। एज अ सेट ऑफ रियल लाइन के ऊपर, रियल नंबर्स के ऊपर, सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर ये दोनों रिलेशन जो है वो सेटिस्फाइड है। एज ए जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो क्या है, ऑर्डर्ड है। और याद रखिए ये दोनों रिलेशन जो है फॉर ऑल एलिमेंट्स के लिए हैं, और अगर कोई लॉ फॉर ऑल एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाइड हो तो इसका मतलब वो उसके हर सबसेट को भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है वो ऑर्डर्ड सेट है, और इसलिए जितने भी इसके नीचे सबसेट्स हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, ये सारे के सारे ऑर्डर्ड सेट्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, ऑर्डर्ड सेट है। इसका मतलब रियल तो ऑर्डर्ड हो गया, और उसके सारे सबसेट, एवरी सबसेट ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट इज ऑर्डर्ड। लेकिन अब रह गए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे ये बताइए, इस सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, मैं ये वाइवे में सवाल अक्सर पूछ लेता हूँ कि मुझे बताइए जी 2 + 3 आयोटा और 3 + 2 आयोटा, हाँ बताइए इनमें से बड़ा कौन सा है? ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है? तो अक्सर लोग कहेंगे 3 यहाँ बड़ा है, वो 3 ये वाला बड़ा है सर। भाई ये ऑर्डर्ड सेट नहीं है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में इस किस्म का रिलेशन मौजूद नहीं है, और इसलिए चूँकि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड नहीं है, लिहाजा यू कैन नेवर डिसाइड। चूँकि आयोटा -1 स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब मुझे तो पता ही नहीं है क्या है, 2 प्लस ये है और इधर 3 प्लस ये है, ये डिब्बा है क्या है, मुझे क्या पता ये क्या है, जब मैं इन दोनों को जानता ही नहीं हूँ, हाउ कैन आई अरे। तो इसका मतलब क्या है कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो ऑर्डर्ड सेट नहीं है। इसके ऊपर ये लेस देन वाला जो रिलेशन जो है वो नहीं डिफाइन किया जा सकता। ओके, चलिए आगे। अब कुछ ऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ बार्टल की किताब से हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं बारी बारी लिस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टीज़ जो है, सम ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। नंबर 1, इसको आप कुछ भी कह लें, प्रपोजिशन कह लें, थ्योरम कह लें, वट एवर। नंबर 1, अगर ये तो आपने कह ली कि A लेस देन B है और B A ग्रेटर देन B है और B ग्रेटर देन C है, तो A ग्रेटर देन C होगा, उसी निकला है। अगर A ग्रेटर देन B है और B ग्रेटर देन C है, एंड देन A ग्रेटर देन C। बड़ा आसान है, अगर A ग्रेटर देन B है तो A माइनस B जो है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, और B माइनस C भी पॉजिटिव है। और दो पॉजिटिव जो रियल नंबर्स हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स जो है वो भी ग्रुप है, और वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाएगा, लिहाजा वो क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो दो पॉजिटिव रियल नंबर्स का सम जो है वो भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा, और उनकी जो प्रोडक्ट होगी वो भी पॉजिटिव रियल नंबर होगी। लिहाजा यहाँ से आप कह सकते हैं कि A माइनस B पॉजिटिव है, यहाँ से कह सकते हैं कि B माइनस C पॉजिटिव है। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो इनका सम A माइनस B प्लस B माइनस C ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या, ये कट गए, A माइनस C पॉजिटिव है, इसका मतलब A ग्रेटर देन C है। तो ये बिल्कुल बच्चों वाला है इस तरह से, यानी कि आप इसको प्रूव कर सकते हैं, वेरी सिंपल। इस आगे चलिए। दूसरा ये है कि सेकेंडली नंबर 1, अगर A ग्रेटर देन B है, इफ़, ये ऑफ कोर्स मैं ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ A B C जो भी हैं ये बिलोंग टू रियल नंबर है, ये अंडरस्टूड है। एंड C जो है, एंड C पॉजिटिव हो, देन AC ग्रेटर देन BC होगा, और ठीक है। एंड इफ़ C लेस देन 0 हो तो फिर AC जो है वो लेस देन BC होगा। यानी कि अगर पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी जो है विल रिमेन सेम, चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। जैसे देखिए, अब 2 जो है वो लेस देन 3 है, इसको अगर -2 से मल्टीप्लाई करें, -2 तो -6,
आप खुद ही बताइए -2 बड़ा है कि -6? ये देखिए, ये -6 है, ये -2 है। मैंने बताया जो राइट पे होता है वो बड़ा होता है, तो ये बड़ा हो जाएगा। लुक एट, अगर 2<3 है तो हमने इसको -2 से जब मल्टीप्लाई किया, सॉरी -4, ठीक है, चलो -4 कह देते हैं, और भी उसके राइट पे आ रहा है 6 पे, ठीक है। -4 ग्रेटर -6, तो माइनस नंबर से, लेकिन इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 जो है और 6 वो लेस ही रहता है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग दैट अगर आपका ये ग्रेटर देन बी है तो आपको पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम अनचेंज्ड, और अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चेंज हो जाती है। इसी तरह से आप आगे देखिए प्रॉपर्टीज़ जो है वो ये भी उसी तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ए सी जो है वो चूँकि ए ग्रेटर देन बी है तो a माइनस बी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव जो क्लोज एंडेड मल्टीप्लिकेशन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो पॉजिटिव होगा, तो वो पॉजिटिव होगा तो फिर वो एक को उधर ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये अप्रूव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट property is number 3 or 4। अगर x पॉजिटिव है तो -x जो है वो नेगेटिव होगा। if x पॉजिटिव है then -x। नंबर 4, if x ग्रेटर देन 0 है एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर x नेगेटिव है तो -x जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर x पॉजिटिव है एंड इफ x पॉजिटिव है देन 1/x भी पॉजिटिव होगा, एंड इफ x नेगेटिव है देन 1/x भी नेगेटिव। ये हम प्रूव कर चुके हैं पहले। नंबर 5, राइट, अगर x पॉजिटिव है तो 1/x भी पॉजिटिव होगा, और अगर x नेगेटिव है तो 1/x भी नेगेटिव होगा। और अगर x नॉन ज़ीरो है एंड इफ x नॉन ज़ीरो देन x के अगर नॉन ज़ीरो तो यहाँ ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका इन्वर्स भी दूसरा वो भी पॉजिटिव है, 1/x भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे x वो ग्रेटर देन 0। अगर वो नेगेटिव है तो -x जो है वो क्या होगा, -x और -x दो माइनस, ठीक है, दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल है। नंबर 6, ये प्रॉपर्टीज़ जो है आप देखिए, अगर इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी आपको मुश्किल लग रही है तो प्लीज़ लेट मी नो, आप मुझे बताइए तो हम देखेंगे। इन पर्टिकुलर यहाँ इन पर्टिकुलर 1 ग्रेटर देन 0, अगर x की जगह 1 डाल देंगे तो 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, राइट। फिर क्या है, इफ 0 लेस देन x लेस देन y देन 0 लेस देन 1/x, ठीक है जी। और y पहले आ जाएगा क्योंकि x लेस देन y है, तो 1/x जो है वो ग्रेटर देन y हो जाएगा, तो 1/y जो है लेस देन 1/x, ठीक है, राइट। इस तरह से अगर x और y पॉजिटिव इंटीजर है और x लेस देन y है, इफ एंड ओनली x के लेस देन y स्क्वायर 6 7, इफ क्या मैंने कहा, इफ x एंड y आर पॉजिटिव देन क्या होगा, देन x लेस देन y, if and only if x square is less than y square, right जी। the last one, if n belong to n, मेरा कहा इसको अभी नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे हमने मेथड ऑफ प्रूफ, तो इनमें से कोई एक आध मैं देख लेता हूँ, देख लेते हैं कौन सा करना है। अब देखें पहले ही कि अगर x पॉजिटिव है
तो माइनस एक्स जो है वो नेगेटिव है। तो ये बड़ा आसान है, इसको देखना बहुत आसान है। तो फर्स्ट वन इज थर्ड वन इज, पहले दो तो हमने डिस्कस कर लिए थे। आप देखेंगे x प्लस एक्स जो है वो x माइनस एक्स प्लस एक्स जो क्या होता है 0, राइट। नाउ इफ x क्या था ग्रेटर देन 0 है, अगर x आपका ग्रेटर देन 0 है तो फिर क्या होगा जी, यहाँ देखें इसको छोड़ देंगे, ठीक है, माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल 0 है, तो क्या होगा माइनस एक्स प्लस एक्स, देन माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या था 0, दिस इज माइनस एक्स और प्लस 0 हो जाएगा। गॉट इट। अब देखें ना, हमने कुछ नहीं किया, हमने कहा x ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस एक्स प्लस एक्स, इस x की जगह हमने ये लगा दिया और बीच में ये ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि इसको तो पहले वाले को हमने कुछ नहीं कहा, वो वैसे ही, और दूसरे वाले को हमने ग्रेटर देन 0 कह दिया। इसका मतलब क्या होगा, व्हाट इज दिस, दिस इज 0 ग्रेटर देन, ये डिटरमिनेंट माइनस एक्स और माइनस एक्स लेस देन 0। लुक, तो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो माइनस एक्स जो है वो लेस देन 0 है। इस तरह से आप दूसरी प्रॉपर्टी भी देख सकते हैं। आगे चलिए थोड़ा सा, ओके, दूसरी जो है 1 ओवर लेस देन 0, उसी तरह से आप प्रूव करेंगे, क्योंकि x नॉन जीरो है तो 1 ओवर x भी नॉन जीरो है, तो वो आप प्रूव कर सकते हैं कि चूँकि x लेस देन 0 है तो आप 1 को लिख सकते हैं 1 ओवर x इंटू एक्स, और फिर वो लेस देन 0 है तो वो लेस देन 0 आ जाएगा, इसका तो 1 लेस देन 0 आ जाएगा, जो कि नॉट पॉसिबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखिए कि ये वाला देखते हैं, नंबर 6। ये वाला देखते हैं, अगर 0 लेस देन x लेस देन y है तो देन 0 लेस देन 1 ओवर y 1 ओवर x। अब इसमें देखें, क्योंकि x पॉजिटिव है, सिंस x पॉजिटिव है, सो दिस इम्प्लाई, सो 1 ओवर x जो है वो भी पॉजिटिव होगा, और y भी पॉजिटिव है, क्या है, y भी पॉजिटिव है, ऑल्सो y इज पॉजिटिव, सो 1 ओवर y जो है वो भी पॉजिटिव है, राइट, दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा, बट देन 1 ओवर x इंटू 1 ओवर y, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, राइट, ये भी पॉजिटिव होगा। आप देखिए इसको मल्टीप्लाई करें, आप वो जो इफ है, नाउ इफ 0 लेस देन x लेस देन y, देन अभी आपने देखा कि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इक्वालिटी जो है वो रिमेन अनचेंज, तो आप ये जो आपने पॉजिटिव बना लिया, इससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये 0 रहेगा, दिस इम्प्लाई 0 लेस देन x इंटू 1 ओवर x 1 ओवर y, और लेस देन y इंटू 1 ओवर x 1 ओवर y। अब देखिए यहाँ से x कट गया और यहाँ से y कट गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 लेस देन 1 ओवर y लेस देन 1 ओवर x। अच्छा जी, एक और प्रॉपर्टी करते हैं प्रूफ, और उसके बाद आज का लेक्चर जो है वाइंड अप करते हैं। द लास्ट प्रॉपर्टी इज, देखें कि इसमें आप ये देखिए जी, अगर x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है, देन ठीक है x लेस देन y होगा, इफ़ एंड ओनली इफ x के लेस देन y स्क्वायर। तो ये वाला तो हो गया जी, लास्ट वाला हमारा रह गया। ठीक है, अब चूँकि x जो है लेस देन y है, लेट x लेस देन y, इसको आपने मान लिया x लेस देन y है, तो फिर इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाई
एक्स स्क्वायर लेस देन एक्स वाई, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है, सिंस एक्स इज पॉजिटिव, राइट। इस तरह से एक्स टू के लेस देन वाई है, आल्सो एक्स लेस देन वाई, सो दिस इम्प्लाई एक्स वाई जो है वो लेस देन वाई स्क्वायर, सिंस वाई इज पॉजिटिव। अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, इन दोनों से देखिए वी हैव एक्स स्क्वायर लेस देन एक्स वाई लेस देन वाई स्क्वायर, ये हो गया जी। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्टली ये देख सकते हैं, दिस इम्प्लाई एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर। तो आपने एक्स लेस देन वाई अज्यूम किया और एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर। कन्वर्सली सपोज एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, ठीक है, आप ये सपोज कर लें, तो इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, और वाई माइनस एक्स और वाई प्लस एक्स जो है वो पॉजिटिव है, और एक्स और वाई जो कि पॉजिटिव है, ठीक है जी, और लिहाजा इनका सम भी पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव नंबर से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस इम्प्लाई वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वन और वाई प्लस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ये देखें ये भी दोनों पॉजिटिव हैं, तो इनका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है। अगर x पॉजिटिव है, यहाँ देखिए अगर x पॉजिटिव है दिस इम्प्लाई वन ओवर एक्स जो है, अगर x पॉजिटिव है तो वन ओवर एक्स पॉजिटिव है, और अगर y पॉजिटिव है तो दिस इम्प्लाई वन ओवर वाई पॉजिटिव है, और ये दोनों इम्प्लाई करती हैं कि सॉरी यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं, हमें तो वन ओवर एक्स क्या करना है, वन ओवर एक्स प्लस वाई, हाँ 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 सॉरी ये ऐसे नहीं करेंगे। अगर x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि x प्लस y पॉजिटिव है, और इसका मतलब है वन ओवर एक्स प्लस वाई पॉजिटिव है जी। ये कट गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, y माइनस एक्स पॉजिटिव है, दिस इम्प्लाई x जो है वो लेस देन वाई। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर लंबा हो गया, लेकिन मैं चाह रहा था कि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमने आज रियल नंबर जो रियल लाइन को देखा, उसके ऊपर इंटरवल जो है उसकी टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड किया, और इंटरवल किस किस्म के होते हैं इसको हमने देखा। फिर हमने उसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ को देखा, फील्ड को डिफ़ाइन किया, उसकी एग्जांपल देखी। फिर हमने फील्ड से रिलेटेड एडिशन के एक्सियम, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन के एक्सियम, फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर हमने जो है ऑर्डर को डिफ़ाइन किया, फिर ऑर्डर की प्रॉपर्टीज़ को देखा, फिर ऑर्डर सेट जो है रियल लाइन को एज ए ऑर्डर सेट भी देखा, और हमने ये भी देखा कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो ऑर्डर सेट नहीं है। और उसके बाद फिर हमने इन ऑर्डर के लिहाज से जो है कुछ और जो एक्सियम से जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको डिस्कस किया। ठीक है जी, आप इन सब चीज़ों को ज़रा क्लोजली पढ़िएगा, देखिएगा, क्योंकि ये आज का लेक्चर बिल्कुल सिंपल था, बच्चों वाला था, छोटी छोटी बातें थी, लेकिन मैंने इसलिए इस पर थोड़ा टाइम लगाया कि ये बेस होती है, और जब इस किस्म की बातें यूज़ करते हैं तो बाज़ का स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपके कान जो है वो फ्यूज़ नहीं होने चाहिए, डोंट बी कन्फ्यूज्ड, राइट। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर इससे आगे उठाएंगे कि हमारा जो मेथड्स ऑफ प्रूफ क्या हैं उसके ऊपर बात करेंगे, और हम कॉन्ट्राडिक्शन से आगे चलने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।